राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31/1/1992 शाम लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। नारायण 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 राम राम राम। कोई बात आप पूछें, कोई बात बताएं। हमें कुछ विशेष याद नहीं आ रहा है, क्या बोले? आप पूछें तो अच्छा रहेगा। कोई प्रश्न करें। नारायण 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 नारायण। हमने बहुत वर्षों पहले एक कल्याण में लेख पढ़ा था। एक पृष्ठ का ही लेख था। उसका शीर्षक ऊपर का था, सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहना ही साधना है। प्रमाद के कारण से ही मनुष्य साधन से च्युत होता है। महाभारत में कथा आती है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है कि मृत्यु नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, दुनिया तो मर गई, मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु नहीं है। तो महाराज क्या है? तो विदुर जी ने सनत सुजात ऋषि का आह्वान किया, मन से वो प्रकट हो गए कि महाराज मृत्यु नहीं है, ऐसा सुना है। मृत्यु नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है। मन असावधानी ही मृत्यु है, और कोई मृत्यु नहीं है। सावधानी की मृत्यु है ही नहीं। परमात्माओं की सेवा प्रमादो अनवधानता, असावधानी के नाम ही प्रमाद है। वक्त पर मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अपने ज्ञान से च्युत हो जाता है, अपने सिद्धांत से पतित हो जाता है, तो केवल प्रमाद के कारण से। तो प्रमाद रहित रहना कह दो, चाहे सावधान रहना कह दो, एक ही बात। हरदम सावधान। इसी को संतों ने कहा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहो। जागृत नगरी में चोर न लागे, जख मारेला जमदूता। जागिया गोरखनाथ जग सूता। तो जग सूता है, जागृत नहीं है। संत महात्मा जागते हुए हैं। जागृति को हुआ सदसत विवेकी। सदसत को ठीक तरह जानने वाला वो जागृत है। सदसत को ठीक नहीं जानते हैं, वे सोते हुए हैं। उनको पता नहीं है, होश नहीं, बेहोशी है। तो बेहोशी असावधानी है, नींद है, गफलत है। सावधानी जागृति अवस्था ही है, ये सावधान है। तो प्रमाद रहित होना, जैसा होना चाहिए वैसा जानना चाहिए, जैसे सरल रहना चाहिए वैसे रहना है, सावधान रहना है।
आपने सुना होगा, अमर जीव मरे सो काया। जीव अमर रहता है, काया मरती है। तो काया के साथ एकता कर लेना है, ये है प्रमाद। आप तो है नित्य, काया है अनित्य, तो उसके आश्रित आप हो जाते हैं, ये प्रमाद है। अगर ये प्रमाद न हो तो मृत्यु नहीं है ही नहीं। सदा तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक सबको है, परंतु नाशवान के साथ एक हो जाते हैं, परिवर्तन के साथ आप एक हो जाते हैं, ये असावधानी है। ध्यान देना है कि आप बचपन से अभी तक वही हैं जो बचपन में थे, पर शरीर कितना बदल गया जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। दूसरा हो गया। बचपन में कोई देखे और आज बचपन की अवस्था को मेरे को देखे तो मेरे को पहचान नहीं सकता। ऐसे सब भाई बहनों का शरीर ऐसे बदलता है, इतना बदल जाता है, इतना कि पहचान में नहीं आता। तो ये बदलता है और आप बदलते नहीं हो। आप नहीं बदलने वाले बदलने के साथ बदल जाते हो, यही असावधानी है। आप न बदलने वाले होकर के भी बदलने वाले के साथ अपने को बदला मान दो। मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं बेसमझ हो गया। आप ना बेसमझ होते हैं ना समझदार होते हैं, आप ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं। आप तो है ज्यो के त्यों रहते हैं। नित्य सर्वगत स्थाणु असलो अयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एवं नहीं सोचुर्। आप अटल वही है। आप कहते भी हो मैं बालपन में ऐसा करता था, वहाँ खेलता था, वहाँ पढ़ता था, वे हमारे मित्र थे, ये हमारे खेल की सामग्री थी। आज वे नहीं मित्र है, न वो सामग्री है, न वो लेस है, न वो काल है। तो ये सब बदल गया। आप बदलने को जानते हो, जानते हुए भी मानते नहीं हो, अपने को ही बदलना मान लेते हो। ये है असावधानी, ये है प्रमाद। इसी से मृत्यु होती है। मृत्यु होती ही नहीं आपकी। नित्य सर्वगत साणु असुरोयम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् विदित्वा एनम न शोक होने से चिंता हो नहीं सकती है। नहीं, शोक को कोई स्थान ही नहीं है। फिर शोक हो जाता, चिंता हो जाती है, ये असावधानी आप में है नहीं है। नहीं होते हुए भी उसमें परिभूत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, उसके परवश हो जाते हैं, ये असावधानी है। असावधानी ही मृत्यु है। सावधानी मृत्यु का है। अगर ये स्वरूप से मर जाए तो आपस ही मर जाए। आपस ये नित्य रहता है। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, समय बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये बदलती है। आप अपने स्वरूप रहे तो बदलता रहे। हम बैठे हैं, सामने से कई मोटर निकल जाए, बग्गी निकल जाए, इक्का निकल जाए, तांगा निकल जाए, पैदल निकल जाए, कई आदमी चले जाते हैं, हमारी क्या असर पड़ता है? हम जानते हैं कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने कई निकल जाए। ऐसे आपके सामने अवस्था निकल जाती है, परिस्थिति निकल जाती है, घटना घट जाती है, क्रिया हो जाती है, व्यक्ति आ जाती है, वस्तु हो जाती है, बदल जाती है, बदलती रहे। आप अपने स्थान पर ठीक रहे, आप है ठीक, आप ठीक है ही, केवल परमात्मा के कारण से उस तरफ ख्याल नहीं करते। तब सावधानी रखें तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। बदलने वाला शरीर है, परमात्मा रहने वाले, बदलने वाला संसार है। परमात्मा थोड़ी बदलते हैं कभी बदले नहीं, कभी बदलते नहीं, कभी बदलेंगे नहीं, बदल सकते ही नहीं। नित्य सर्वगत स्थान होता है। ऐसे ही भगवान में अव्यक्त होयम अचिंत्योयम, ऐसे ही ये पक्षम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपात सर्वसर्गम अचिंत्य कूटस्थम असलम ध्रुवम। ऐसे सब परमात्मा है जो रहता है, आप है जो रहते हैं। इस प्रकार से जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, इस प्रकार से चेतन है,
अविनाशी है, शुद्ध है, सुख राशि है, सुख ही सुख है, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। ऐसे आनंद के रूप होते हुए भी दुख पा रहे हैं, संताप कर रहे हैं, जन्म कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। तो ये क्या होती गलती? असावधानी। वास्तव में तत्व की तरफ दृष्टि न डालने से ये दिशा होती है। तत्व सदा निरंतर है, ज्यों का त्यों रहता है, कभी परिवर्तन होता ही नहीं। आप थोड़ा ध्यान दें, आप अगर एक न होते तो अवस्थाओं के बदलने को कौन जानता? ध्यान दें इस बात पर। बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, जागृत अवस्था हुई, स्वप्न अवस्था हुई, सुषुप्ति अवस्था हुई, एक अवस्था बदली, दूसरी अवस्था आई, दूसरी बदली, तीसरी अवस्था आई, तीसरी बदली, चौथी अवस्था आई। ये में संसार बदलता ही रहता है। बदलने को आप जानते हो, आपके सामने बदलता है, आप जानते हो। तो आपके सामने बदलता है, आप जानते हो, जानते हुए बदलने के साथ में आप मिल जाते हो। हम विद्वान हो गए, हम पंडित हो गए, हम समझदार हो गए। ये समझदार हो तो बुद्धि में होता है। तुम कैसे हो गए? तुम तो हो गए वही हो। तुम बेसमझ कैसे हो गए? तुम बीमार कैसे हो गए? शरीर बीमार होता है, ये तो संसार ये तो बदलता है प्रति क्षण। ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें इसमें बदलना न हो। हरदम बदलने का पुंज है ये शरीर, तो बदलता है। सब संसार परिवर्तनशील है, बदलने के तो स्वरूप है। और आपका बदलना न बदलना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। आप नित्य निरंतर रहने वाले और ये स्वाभाविक नित्य निरंतर बदलने वाला, इसका आपका क्या संबंध है? तो ये असावधानी है, ये प्रमाद है। प्रमाद में मृत्यु होती है। प्रमाद के बिना मृत्यु कैसे हो? मृत्यु हो कैसे हो? मृत्यु है नहीं, मरना है ही नहीं, और संसार है ये जीता है ही नहीं। मैंने बहुत बार बात ये कही है और सुनाई है, आपने सुनी है कि ये जो वहम है हम जी रहे हैं, शरीर को लेकर आप कहते हम जी रहे हैं। शरीर तो मर रहा है प्रतिक्षण, जी रहा है ये बात झूठी है, मर रहा है ये सच्ची है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए कि नहीं? हर एक सत्संग में तो ये बात सुनने में कम आती है, परंतु अपने तो ये मुख्य रहती है बात। ये तो आप जानते ही हो कि आपका शरीर रहने वाला है 90 वर्ष और उसको 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष आ गए तो 40 वर्ष गए, अगर गए वो तो मर गए। 90 वर्षों में से 40 चले गए, 50 रहे, कम रहे, कम हो गए 40। जितनी जितनी अवस्था हुई है, 5 वर्ष की अवस्था है तो 5 वर्ष वो मर गया। 80 वर्ष की अवस्था है तो 80 वर्ष मर गया। अब बाकी कितना है इसका तो पता नहीं है, पर तो मर गया इसका पता है। ये बात तो सच्ची है, ये दिखती है, अनुभव में आती है बात। कितना अगर ही रह रहा है इसका पता नहीं है, कब तक रहेगा, शरीर कितना वर्ष रहेगा इसका पता नहीं है, परंतु मर गया जो तो पता है। और मर रहा है प्रति क्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें ये संसार मरता न हो, ऐसा कोई क्षण ही नहीं है। प्रति क्षण जा रहा है। आपको दिखते हम तो बैठे हैं वैसे वैसे नहीं है। आप आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। चाहे आपको 20 मिनट ही हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है, तो आधा घंटा आप कम हो गए, आधा घंटा मौत नजीक आ गई, मर गए, ये मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में मरते न हो, हरदम मर रहे हैं। इस मरने की तरफ न देखना, इसका नाम असावधानी है। तो मरने की तरफ देखने से क्या होता है कि मरने की तरफ देखने से आप अमरता का अनुभव करते हैं।
मरने वाले को देखने से आप अमरता का अनुभव करते हैं। मार्ग में आदमी कई 5, 2, 4, 5, 10, 15, 20 आदमी चले गए। थोड़ी थोड़ी देर में कोई 10 मिनट पहले आए, कोई 5 मिनट पीछे आए, कोई पीछे भाई, ऐसे चले गए। और आप देखते हो कि 20 आदमी चले गए, तो आप चले जाने वाले नहीं हो, आप रहने वाले हो, तब तो चले जाने वालों को देखते हो। ऐसे जितनी अवस्था बदली है, जो परिस्थिति बदली है, जो काल बदला है, उसको आप जानते हो। तो जानते हो तो आप बदले नहीं हो। आप बचपन को भी जानते, जवानी को भी जानते, वृद्धावस्था को भी जानते, रोग अवस्था को भी जानते, निरोग अवस्था को भी जानते, मूर्खता को भी जानते, विद्वत्ता को भी जानते, अनजान पड़े को भी जानते, जानना पड़े को भी जानते। ये सब बदलने वाला है। आप जानने वाले हो, वो न बदलने वाले। सीधी सरल बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात। तो ऐसे जानने वाले में आप अपने आप में स्थित हो जाओ, ये तो प्रमाद रहित बना। और जो बदलने वाला उसमें आप अपनी स्थिति मानते हो, ये है प्रमाद, ये है असावधानी, केवल असावधानी और कुछ नहीं है। क्यों? बदलने वाला है, न बदलने वाला न बदलने वाला है। इसमें क्या बात है? जो बदल रहा है वो बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। नहीं बदलने वाला है वो नहीं बदलने वाला है, वो है ज्यों का ज्यों रहने वाला है। अनंत युग बीत जाए, अनंत ब्रह्मा होकर शांत हो जाए, तो ये तो बदल जाएगा। परंतु जो नित्य रहने वाला है वो बदलता नहीं है, वो हरदम रहता है। बदलने वाले के साथ बदलने वाला मानना अज्ञान है, और बदलने वाले से न बदलने वाले में अपने अनुभव करना है, इसका नाम ज्ञान है। इतनी तो बात। बदलने वाले के साथ आप बदलते हो, यह ज्ञान है। और बदलने वालों को जान करके आप न बदलने वाले स्वरूप में स्थित होते हो। हम तो बदलते नहीं भाई। सब चीजों का, अवस्थाओं का, परिस्थितियों का, संसार का परिवर्तन आप देखते हो। मन आपके खुद के परिवर्तन को भी आप जानते हो। खुद परिवर्तन हुआ ही नहीं आपका, आप तो वही रहे। बालक बना जवानी, वृद्धावस्था बदली, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदली, धनवत्ता निर्धनता बदली, मूर्खता विद्वत्ता बदली। पर आप कहाँ बदले? इन बदलने वालों को जानने वाला आप तो ठीक वही है। कितनी सच्ची बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात, नित्य कितनी पक्की बात, कितनी सच्ची बात। शंका हो तो बोलो इसमें। असावधानी है वही मृत्यु है। इस बात से मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु कहाँ है? मरता ही नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। तो यह शरीर बदलता रहता है, संसार सब बदलता है, और स्वरूप बदलते ही नहीं कभी, है ज्यों का त्यों रहता है। अगर बदल जाए तो बदलने वाले कौन जाने। जाने वाले 10-20 आदमी गए तो जानने वाला अगर दिखे तो एक कोई देखेगा, 20 को कैसे देखेगा? 20 को तो वही देखता है जो बदलने वालों को नहीं बदलने वाला है। जैसे कोई बाहर से आदमी आवाज दे कि अमुक आदमी है घर में, तो एक बोलता है वो नहीं है, तो जो पूछता है वो आदमी नहीं है, ये ठीक है, पर बोलने वाला भी नहीं है। जो उत्तर देता है आप जो पूछ रहे हो वो यहाँ भी नहीं है, तो क्या सुनने वाला ये समझता है कि बोलने वाला भी नहीं है? अरे नहीं, बोलने वाला तो बोलता कौन है? बोलने वाला है, इसके साथ दूसरा नहीं है, ये अर्थ होता है। घर के मालिक अभी नहीं है, घर के रहने वाले अभी नहीं है भाई, वो बाहर गए हुए अभी नहीं है यहाँ। तो नहीं का जानने वाला नहीं तो रही, जानने वाला तो है, तब तो नहीं वो नहीं कहता है। ऐसे सब का अभाव होता है, शरीरों का अभाव। कोई भाई कोई बहन ऐसे नहीं कह सकते कि शरीर के बदलने को हम नहीं जानते, भावों के बदलने को नहीं जानते, अवस्थाओं के बदलने को नहीं जानते, परिस्थितियों को बदलने को नहीं जानते। कोई कहता है?
तो बदलने वाला को जानने वाला न बदलने वाला है, न बदलने वाला आपका स्वरूप है, बदलने वाला का शरीर का संसार का स्वरूप है। ये धातु अलग चीज है, बदलने वाली, हरदम बचने वाली, और आप न बदलने वाले स्वरूप से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, आप है जैसे तैसे है, और ये बदल रहा है। हमारे क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदलते ही रहा है, क्या हो गया, हम तो रहे वैसे वैसे ही, मैं वही हूँ, ये ज्ञान होता है नहीं। इसको प्रतिभिज्ञा क्या, शास्त्रीय दृष्टि से तत्वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो बालकपन में था वही मैं हूँ, तो बालकपना है कि आज वो बदला है। आप तो वही हो जो बालक थे, पढ़ते थे, खेलते थे, मित्रों से मिलते थे, किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ बोध करते थे, वही तो आप हो। आप तो वही नित्य रूप हो, और ये संसार बदलने रूप है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। शंका हो तो बोलो। तो बदलने वाले के साथ अपने को बदलने वाला मानना ये गलती है, बदलने वाले से अपने को बदलने वाला न माने, क्योंकि मैं तो एक हूँ, नहीं बदलने वाले को, बदलने वाले को, सबको बदलने वालों को जानता हूँ, तो मेरे में बदलना कैसे हुआ। परिवर्तन का ज्ञान जिसको होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील नहीं होता। परिवर्तन को परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता, अपरिवर्तित होता है। जिसका परिवर्तन नहीं होता है वो परिवर्तन को जानता है। तो हम जानते हैं ये शरीर बदलता है, संसार बदलता है, सब रस्म रिवाज विचार बदलते ही रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं। अगर आप बदलने को जानने वाले हैं, प्रत्यक्ष बात है ये। बोलो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो बदलने वाले के साथ बदल जाते हो, बदलना मान लेते हो, ये है असावधानी, इसका नाम है मृत्यु। ये असावधानी मृत्यु कैसे हो, आप तो वैसे के वैसे रहते हो, मरना कैसे हो बताओ। मैं वही हूँ, बालकपन में था वही आज मैं हूँ, तो बालकपन में थे वही आज है, तो आप तो जीते ही रहे, मरा कहाँ। बालकपना मर गया, जवानी मर गई, वृद्धावस्था मर रही है, ये मरा विभाग अलग नाश होने वाला। ये तो बात कही गीता के 11 में से 30 में तक 20 श्लोकों में यही बात बताई है। अंत ही में देहा अविनाशी तद्विति येन सर्वमिदं विनाशम अभ्यस्य अस्य न कष्ट कर दूं, इसलिए अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। और अंत ही में देहा, ये अंत वाले हैं, इनका तो अंत होता है, इनका तो अंत हो गया, ये तो अंत आने वाले। ये अंत आने वाले, आने जाना आगमा पाई नो अनित्या सांस्कृतिक से सोच रहे लो, इसके साथ में होकर सोच, चिंता में मत फंसो, ये बात है सीधी। आप नित्य रहने वाले अनित्य को देख करके फंस गए, हम तो मर गए, हमारा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक धनी आदमी का धन चला गया, एक आदमी का पुत्र मर गया, वो कहता धन चला गया तो मैं तो मर गया। अरे तू कैसे मर गया, मर गया धन, तू कैसे तू मर गया, तो तू मर गया कौन कहता है, बेटा मर गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मर गया, बस कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं रहा, मैं तो मर गया। तू कैसे मर गया, मर गया वो कहता है मैं मर गया। मर गया तो कहने का नहीं कहता है, तो अवस्था क्या हुई कि आप जिनको जीवन मानते थे वो मर गया, तो तुम उसके साथ हो गए, तब कहते हो बेटा मर गया, मेरे तो धर्म कर्म डूब गया, हाय हाय करता है। तेरा धर्म कर्म कैसे डूब गया, तेरा एक छोरा मर गया तो तेरा धर्म कर्म कैसे डूब गया, तू मर गया कैसे। एक छोरा सा जन्मा मर गया, तुम जन्मा तब साथ में था छोरा, बड़ा हुआ तब छोरा था, ब्याह हुआ तब छोरा था तेरे कि नहीं था,
तो अब नहीं है, तो अब नहीं रहा, तो बीच में आया, बीच में गया, तू कैसे मर गया? समझ आती है नहीं, बीच में आया, बीच में चला गया। आप रास्ते बहते बहते एक रास्ता आया, उसमें आदमी आगे वो मिल गया, उसका रास्ता बदला, वो उधर चला गया, इधर चले गए, किसा हमारे मर गया, तो क्या मर गया, पहले भी साथ में था, पहले जैसे वो हो गया। रजब की बात मैंने सुनाई, रजब जी महाराज थे, गांव जा रहे थे, तो कोई गाड़ी वाहन चला गया, पहले उसका मूंछ का रास्ता गिर गया था, गिरते गिरते नीचे गिर गया, तो रजब जी महाराज ने उठा लिया, भाई किसी का है गाड़ी वाहन का, कोई मिलेगा दे देंगे, नहीं तो कपड़ा ही सुखाएंगे, अपने खेत में पड़ो, यूं पड़ा है मकाम का, किसी के काम आ जाएगा, हमारे आ जाएगा, और किसी के काम आ जाएगा। इससे यार मस्ती में भजन करते हुए चलते रहे। वो भजन में धुन लगी हुई थी, वो रास्ता कैसे गिर गया। रज्जू जी महाराज के कंधे से भी रास्ता गिर गया। आगे गांव पहुंचे तो देखा रास्ता तो नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो बोले कि पहले जैसो मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। जैसे गांव से चले थे वैसे गांव में पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया, तेरा क्या गया? ऐसे आपके सामने छोरा आया, छोरा चला गया, तो तेरा क्या चला गया? छोरा गया जैसे पहले तू था, गया कुछ नहीं, अब तू है कुछ नहीं गया, आया वो गया, तो तेरे वो क्या रह गया, तेरे पास में हो गया जैसे कोई नुकसान हो गया। गंगा जी में सिलीपट आते बहते थे, करते थे सिलीपट, बड़े बड़े गंगा जी में बहते थे। तो एक आकर हमारे सामने आ गया, कोई ठहर जाता है, सिलीपट में बैठा हूँ, आगे पर बैठा पड़ा है, किनारे पर बैठ गया, भजन ध्यान कर दिया, आपने चल दिए। अब सिलीपट हमारे पास में होकर चला जाए, उसको वो चला गया, वो चला गया, अरे उधर कहीं जा रहे हैं ना, तो हमारे पास में नहीं आए, उधर चले गए, देखा ही नहीं, पास में होकर चला गया, रोने लग गए। ऐसे कई मरते हैं, कई बेटा मर गए, मरता है वो बेटा ही मरता है, मरता है वो चाहे 100 वर्ष का हो, है तो बेटा, किसी का बेटा है कि नहीं, मरता है वो बेटा ही मरता है, रोजाना मरता है बेटा। कुत्ते का बच्चा मर गया तो बेटा मर गया कि नहीं, गधा मर गया तो बेटा ही मरा है, किसी गली का तो बेटा ही है वो, तो बेटा ही मरता है हरदम। अब मेरा बेटा है आपके पास में होकर निकल गया, रोने लग गए, बह रहे सब जा रहे, सब मर रहे, बेटा हर बाप हर भाई बंधु सभी जा रहे हैं, और सब बहते मान लिया कि हमारा बेटा मर गया। तो तेरे छू लिया, तेने एक स्लीपट को हमने छू लिया, हाथ से छुआ, निकल गया, अब रोने लग गए कि हमारा स्लीपट चला गया। तेरा कैसे हुआ बता, बैठा हुआ बैठा चला गया, तेने थोड़ा छू लिया, इतना सा काम किया, और तो कुछ है नहीं। थोड़ी देर ऊपर बैठ गए, उसको ठहर दिया, फिर गंगा जी पे गया। तेरा क्या पे गया, ये समझ में आती है कि नहीं बात? ऐसे हमारी जवानी चली गई, तेरी कैसे चली गई, तू तो है ही, वो आई थी चली गई। पहले बच्चे थे, बीच में जवानी आ गई, जवानी बीत गई, बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, हमारी जवानी चली गई, तो जवानी थी नहीं, आने वाली जाने वाली है। संयोग वियोग अंत, जितने संयोग है उनका अंत में वियोग जरूर होता है। तो वियोग होता है, वियोग, नई बात क्या हो गई, नई क्या हो गई, बेटा मर गया तो नई बात क्या हुई, होने वाली बात हुई है, ये तो मरने वाले हैं। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा। अब बाप मर गया, अरे मरेगा तू खुद चिंता करता है उसकी, वो मर गया, वो मर गया, ये तो मरेगा, ये सही तो मरेगा, ये तो मरने वाले हैं, सभी मरने वाले इकट्ठे हुए हैं। ये मृत्यु लोग है, आपको पता है कि नहीं, मरने वालों का लोग है, ये सब मरने वाले रहते हैं। ये वृक्ष वीर, पहाड़ वीर, नदियां वीर, समुद्र वीर, पृथ्वी वीर, तारा वीर, नक्षत्र वीर, चंद्रमा वीर, सूर्य वीर, सब नष्ट होने वाले रहते हैं। यहाँ सब मरने वाले ही रहते हैं, मृत्यु लोग है, अब नहीं सुना, मरने वालों का लोग है, सब मरने वाले, सब मरने वाले,
एक मर गया, रोने लगे, वो मर गया। तो कहे वो मर गया, तू खुद मरेगा। ये सही तो मरेगा भाई, तुमको जान लिया। नहीं बात क्या हो गई, नहीं क्या हो गई, ये तो मरता ही हरदम मरता है, मरता ओझल हो गया। दिखता अदर्शनादा पतिता पुनश्चादर्शनम गता। अदर्शन से प्राय दिखते नहीं थे, वो दिखने लग गए, और दिखते दिखते ही नहीं दिखने में पसंद गए। तो पहले भी नहीं दिखते थे, अब भी नहीं दिखते, तो अदर्शनादा पतिता, नहीं दिखते दिखने लगे, दिखते दिखते न दिखने में चले गए। ये बात है। तो मृत्यु कहाँ है, मृत्यु तो असावधानी है। अपने सावधान रहे, अपने स्वरूप मजत रहे, मस्ती में तो मरता नहीं। ये तमाशा है, ये खेल है, ये तमाशा है। पंजाब के नाम में खेल है, खेल है, यही खेल है, तमाशा है। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा देखो, संसार तमाशा है। सिनेमा देखते हैं, वो कहते हैं साहब बहुत बढ़िया है, बोलती फिल्म आई है। अरे बोलती, चलती, खाती, पीती, झगड़ती, लड़ाई करती, सोती हुई, बैठी हुई, ऐसे फिल्म है। ऐसा फिल्म बन रही है। कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे, खुदी करे, कोई कुछ करे, कुछ करे, यह सब फिल्म है। देखते हो तमाशा, पैसा दे वहां जाकर देखते हो एक जगह। अरे दुनिया मात्र बदल रही है, देख लो तमाशा, उस बदल रही है। छोरियां छोटी छोटी छोरी हुई, छोटी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, ब्याह हो गया, सासुरी हो गया, ये हो गया। तो कहाँ एक रूप रहे, कहाँ बदलने वाले, बदलने मिट गए, छोरा छोरी मिट गए, कोई मिट गए। बीकानेर जब बसा है, उस समय में आकर रहने वाला एक भी आदमी है क्या? 100 वर्षों पहले आदमी था, वो एक भी है आज? अब ये एक भी नहीं, अभी रहने वाले 100 वर्षों तक, 100 वर्षों के बाद रहेंगे, ये सब हो जाएगा। आगे चले गए। इस आंगन ये सकी हम खेलने आए, कई खेलिया और कई खेल सी, खेल से रहे, खेल से सरेंगे, कई खेल रहे जाएंगे, कई खेल में आ जाएंगे। इस दुनिया में एक बगीचा, रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत कोई मुरझे हैं, कोई आज के है निकले। एक दिन वे सब ही झड़ जावे, बारी बारी में सकले, कोई न किसी का संग न साथी, आवत जावत है इकले। आगे चला गया। ये फूल है, तरह खिले हुए, कोई साबुत है, कोई मुर्दे बूढ़े हो गए, कोई रोगी हो गया, कोई रोग हो गया, कोई आज के निकले, बड़े बच्चे हैं छोटे, आज के निकले, बारी बारी में सब जा रहे हैं। वो नई बात क्या हो गई, मर गया उसमें क्या हो गया? चिंता टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती, केवल मूर्खता के कारण से दुख हो रहा है। मूर्खता मिटी, दुख मिटा, तो दुख है नहीं। असावधानी कह दो, मूर्खता कह दो, बेसमझी कह दो, गफलत कह दो, नींद कह दो, असावधानी कह दो, प्रमाद कह दो। अब शंका हो करो इसमें, कोई शंका उठती हो तो पूछो। यही बात जाननी है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात के जानने के लिए इकट्ठे हुए। सीधी बात जान ली, दुख मिट गया। नारद जी घूमते थे, भगवान से कहा कि महाराज आपकी माया दिखाओ। तो ठीक, नारद दिखाएंगे। एक जाकर स्नान किया, एक सरोवर में स्नान करते हुए अपने स्त्री बन गया, मैं स्त्री बन गया, बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। स्त्री बन गया, एक राजा ले गया, अपनी रानी बना लिया। अरे 16 सोरी हो गई कई, राजा मर गया,
वो सती होने के लिए गई। सती होने जाए वो सरोवर स्नान किया, स्नान किया नारद पड़ गया अपना। तो क्या वो बिना बजाय सुन करते अब ऐसे ही बढ़ गई, सरासरी हो गया, सरासरी मर गया, राजा मर गया, विधवा हो गई, क्या विधवा होगी, है तो वो वही नारद है जैसे रही। ऐसी कथाएं आती शास्त्र में। मार्कंडेय ऋषि ने माया देखी, 12वें स्कंद में कथा आती है भागवत में। माया देखी, बड़े बड़े सिर भी है मार्कंडेय ऋषि। भगवान शंकर से पूछा, बड़ी माया आई, पहला सरोवर तपार, फिर समुद्र आया, समुद्र में बह गए, गोता लगाया, समुद्र में होते होते